बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हमारा यूसुफ हूँ और मैं आपके लिए इस तरह की बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो का टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन। वैक्सीन को लेके बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही ज़्यादातर जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आई है कि कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए और कौन सी ना लगवाई जाए। इतनी सारी वैक्सीन्स हैं और इतनी सारी वैक्सीन्स की मौजूदगी में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि उसमें से जो राइट वैक्सीन है जिसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उनके बारे में किस तरह से किया जाए। अब ये छोटा सा मेरा काम है और इसमें आपको आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि कौन सी वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में कौन सी वैक्सीन यूज़ हो रही हैं और पाकिस्तान कौन सी इम्पोर्ट मज़ीद करने वाला है और हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल होंगी। सबसे पहली बात कि साइनोफार्म स्पुतनिक साइनोफार्म जो कि चाइना से इम्पोर्ट की जा रही है, स्पुतनिक जो रशिया बना रहा है, वो दोनों इस वक्त पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट की है और 30+ के लोगों को भी इस वक्त अब इनवाइट कर दिया गया है कि वो भी अपनी वैक्सीन वगैरह लगवा लें। इसके अलावा फाइज़र जो कि इस वक्त अमेरिका की सबसे ज़्यादा एफिकेसी रेट यानी 95% के साथ काम कर रही है, वो भी जून तक पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाएगी। 9 तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू वैक्सीन्स डेवलप की जाती हैं पूरी दुनिया में। लेकिन 4 तरह की जो अभी अप्रूव्ड हैं डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने जिनको अप्रूव किया है, वो 4 तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें आरएनए वैक्सीन्स हैं, एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन्स हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स हैं जिसके अंदर वायरस को यानी कि कोविड-19 ही के वायरस को इनएक्टिवेट करके और फिर वैक्सीन तैयार की जाती है। और फिर इसके अलावा सब यूनिट वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा 5 और तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है और वो उनके थ्रू जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 4 टेक्नोलॉजीज़ की बेस के ऊपर जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं वो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बेस के ऊपर ये सारी डेवलप की गई हैं। यानी कि कुछ डीएनए वैक्सीन्स हैं, कुछ आरएनए वैक्सीन्स हैं, ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी इंसान के वो यूज़ हो रही हैं। 9 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि इस वक्त कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिनकी अप्रूव हो चुकी है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, क्यूबा है, चाइना है, ईरान, कनाडा और फ्रांस, इंडिया और वियतनाम। इन सब की वैक्सीन्स हैं और वो अपने मुल्क में ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चाइना और रशिया वगैरह दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो फाइज़र है, फाइज़र अगर अब मैं आपके सामने ये जो चार्ट रखा है, इसमें फाइज़र की जो एफिकेसी रेट है इसका 95% एफिकेसी रेट है और ये 48,000 लोगों के ऊपर अप्लाई की गई और उसको चेक किया गया। लेकिन ये अवेलेबल है इस वक्त सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में या इज़राइल में। इसका सोर्स भी यूनाइटेड स्टेट्स है और इज़राइल और यूके में ये अभी अवेलेबल है। अभी वो अपने पहले लोगों को पूरा करेंगे और फिर ये दूसरे कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट की जाएगी। अब ये आरएनए वैक्सीन है, वैक्सीन की जो टाइप्स में हम लोग देखेंगे। फिर मॉडर्ना है, मॉडर्ना भी की 94%, ये दोनों फाइज़र और मॉडर्ना दी बेसिक वैक्सीन्स हैं और यही सबसे ज़्यादा फेमस हैं इस वक्त, जो कि सबसे जिनकी एफिकेसी रेट सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने भी एक वैक्सीन अपनी तैयार की जिसका 66% रेट है, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ के मुताबिक ये जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन ब्लड क्लॉटिंग कॉज कर रही है ऑस्ट्रेलिया में और वैसे भी अमेरिका के अंदर इसकी मज़ीद जो यूजेज है इसको डिस्करेज किया गया है फ़िलहाल। लेकिन अभी काफ़ी सारी लेबॉर्ट्रीज के थ्रू ये किया जा रहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन को भी अप्रूवल मिल जाए। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका है, एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड ये बात है कि एस्ट्राजेनेका को का एफिकेसी रेट 67% है सिर्फ, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं
और बहुत सारे न्यूज़ कवरेज इसकी आ रही है। लेकिन इसकी आप समझ लो कि 1 मिलियन में से 10 लोगों को जो ब्लड क्लॉटिंग का जो इशू है वो आ रहा है। 1 लाख में से एक बंदा है जो इसको ये सफ़र कर रही है, ये एक बंदा इफेक्ट हो रहा है और उसको ब्लड क्लॉटिंग का इशू आ रहा है। और नोवावैक्स है, नोवावैक्स का 89% है और उसका सोर्स यूनाइटेड किंगडम है और ये सब यूनिट टाइप वैक्सीन टाइप है। इसके बाद स्पुतनिक वी जो पाकिस्तान के अंदर और साइनोफार्म पाकिस्तान के अंदर लगाई जा रही है। इन स्पुतनिक का जो कि रशिया से इंपोर्ट की गई है 92% एफिकेसी रेट है और ये रिकमेंडेड है आई थिंक कि अगर लोगों को लगवानी है, क्योंकि इसका जो है वो कम सुनने में आ रहा है साइड इफ़ेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू साइनोफार्म जो कि चाइना से इंपोर्ट की गई है, लेकिन इसका भी 79% है। उसके बाद कैसीनो वैक्सीन है, रशिया से इंपोर्ट की जा रही है। 65% इसका एफिकेसी रेट है। कोवैक्सीन है और इसके बाद कोरोना वैक है, इसका 78% है एफिकेसी रेट। लेकिन ये सारी अवेलेबल हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड और अपनी कंट्रीज़ की वो ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। अभी जो है फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, इन दोनों के बारे में न्यूज़ कवरेज बहुत ज़्यादा है कि इनकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन किन को नहीं करनी चाहिए? जिनको जॉइंट से रिलेटेड। एस्ट्राजेनेका किसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? जिनको जॉइंट का कोई प्रॉब्लम है या एक और बीमारी है जो कि गले से रिलेटेड है, जिनको ऑलरेडी ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, वो एस्ट्राजेनेका इस्तेमाल ना करें। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सारी वैक्सीन्स के माइनर हैं। स्पुतनिक है और ये जो कि कॉमन सिम्टम्स यानी कि एकदम से हो जाना, बुखार हो जाना या कोविड का हो जाना आफ्टर वैक्सीनेशन, तो ये एक कॉमन सिम्टम है और कॉमन का मतलब ये है कि ये होगा और हर एक को ही प्रोबेबली होगा और बहुत कम है कि ना हो। अब क्योंकि ये वाली इनका साइड इफ़ेक्ट्स एक तरह से जो बुखार होता है और वो एक अच्छा है कि ये वैक्सीन हमारी बॉडी को जाके बताती है कि आम हमारा अकड़ जाता है, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है में आ रहा है। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग एक सीवियर टाइप है, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज के भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो 1 लाख में एक बंदे को हो रहा है जो इससे रिलेटेड है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अब कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर आपको यानी कि पेनफुल होना, यानी कि आपको दर्द होगी और हैवी फीलिंग और टेंडरनेस, आपका अकड़ाव आ सकता है बाजू के अंदर और इसके अलावा सर दर्द हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकती है, चिल्स आ सकती है, नोजिया आ सकता है और फीलिंग टायर्ड और फीवर भी हो सकता है। और ये एक कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हर वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद हो सकती है। लेकिन अभी आपके सामने जो मैं आपके स्क्रीन के साथ शो कर रही हूँ, ये फेडरल एजेंसीज ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो है वैक्सीन है उसको डिसअप्रूव किया है, उसको डिस्करेज कर रहे हैं क्योंकि इसे ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड इसके साथ इश्यूज आ रहे थे। इसके अलावा ये भी न्यूज़ कवरेजेस का ही हिस्सा है और ये भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसको डिस्करेज किया गया है और इसके अंदर भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड थे और फार्मा टेक्नोलॉजी से भी यही कवरेज दे रही है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से भी यही कवरेज दे रही है कि ये इसकी वजह से वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज आ रहे हैं। वैक्सीन का डिसीजन हर एक को, यानी कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती कि अगर हम लोग वैक्सीन ना इस्तेमाल करें तो फिर हम लोग क्या करें। तो वैक्सीन का इस्तेमाल लाजमी है क्योंकि हम लोगों ने अपनी रूटीन की लाइफ को कंटिन्यू करना है। तो वैक्सीन का इस्तेमाल करने के बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ी ये है कि आप हर इंसान जिसको वैक्सीन प्रोवाइड कर दी गई है वो उसकी हद तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसका वेंटिलेटर पे चला जाए या वो कहीं पर उसको सीवियर डेथ सिम्टम्स आ जाए। तो यानी कि इन चीज़ों को रोकेगी वैक्सीन, इसलिए वैक्सीन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। अब यानी कि वेरी तो कर रहा है, लोगों को मुश्किल तो हो रही है सिलेक्ट करने में कि आया कि ये लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें अभी ट्रायल बेसिस पे हैं और जनवरी
जनवरी 2021 से ही ये स्टार्ट हुई हैं। अब जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है जो कि सब हर एक को, क्योंकि हम सबको ही वैक्सीनेट किया जाएगा और हम सबको वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त की जो सबसे ज़्यादा ये कि इसकी सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि अगर हमने कोविड से बचना है तो हम लोग क्या करें। तो हम लोगों को वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। अब जो सबसे बड़ी बात कि अब 6 से 7 आप लोगों ने प्रिवेंटरी मेजर्स हैं कि अगर जब हम लोग वैक्सीन करवाने जाते हैं कहीं पे भी, तो और हमारी कॉल आती है आफ्टर 2 वीक्स, या हम लोगों का एक डेट दे दी जाती है, उस डेट की जैसी मिल जाती है, उसके बाद हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा है उसमें हमने अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अपनी सबसे पहली बात कि नींद को पूरा करना है। एक्सप्रेस ट्राइब्यून जो इसमें बता रहा है, अपनी नींद का 6 से 8 घंटे लाजमी पूरा करें उन 2 हफ्तों में, कि जब आपने उन 2 हफ्तों में जब आपने वैक्सीन लगवाने जाना है। इसके अलावा प्रोबायोटिक लें, और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल यानी कि आपका जो इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर रहे और प्रॉपरली फंक्शन करता रहे। इसके अलावा आपने मेडिटेशन की कुछ एक्सरसाइजेज अपने बॉडी के अंदर की करनी है। मेडिटेशन में जिस तरह से अपने माइंड को रिलैक्स करना है, और इस तरह की थोड़ी सी एक्सरसाइजेज आप लोगों ने करनी है बिफोर यू गो फॉर द वैक्सीन। इसके अलावा आपने स्मोकिंग से अवॉइड करना है, क्योंकि स्मोकिंग जो लोग करते रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, और वैक्सीनेशन जब उनको दी गई तो उनके साथ प्रॉब्लम नज़र आई हैं ये चीज़ें, इसलिए स्मोकिंग को अवॉइड करें बिफोर यू गो फॉर द वैक्सीन। इसके अलावा आपने जिंक, ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करना जिसके अंदर जिंक पाया जाता है, जिस तरह के आलमंड्स हैं, बादाम, लहसुन है, और काजू हैं, और इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर जिंक पाया जाता है, मीट है, तो वो वाली फूड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है उन 2 वीक्स के अंदर, जब आप जा रहे हैं वैक्सीन करवाने, अपने आप को वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं। और आपने प्रोटीन का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जो कि गोश्त में, चीज़ में, योगर्ट में, और ड्राई फ्रूट्स में, और कुछ इस तरह से वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो आपने प्रोटीन्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और रेड बीन्स जो हैं उनके अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है बिफोर यू गो फॉर द वैक्सीन। वैक्सीन करवाने जाना है तो उसमें कुछ मेडिकल रीजंस भी बता रहे हैं कि अगर आपने कुछ मेडिकेशन, ख़ास तौर पर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी दे रही है, कुछ मेडिकेशन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो वो आप उनको बता दें कि मैं ये वाली रेगुलर मेडिकेशन ले रहा हूँ, ताकि आपको उसके मुताबिक वैक्सीन लगवाई जाए। होप आप लोगों को इस वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी के बटन के ऊपर भी प्रेस कर दीजिए। आपकी वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।